हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सारे दोस्तों को। आपके दोस्त, आपके रहबर, आपके शुभचिंतक इरफान की ओर से। अभी तक हमने करीबन 8 राशियों के प्रेडिक्शंस या एनालिसिस या उनके बारे में पेशन गोई की है। उनके बारे में क्या आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या आपको परिणाम मिल सकते हैं, उस बारे में हमने डिस्कस किया। मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक। आज हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये फरवरी का महीना 2020 कैसा रहेगा। आपको क्या नताइज मिलेंगे, आपको क्या परिणाम मिलेंगे, क्या सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है और क्या अच्छे और बुरे चीज़ें आपको उनका सामना करना पड़ सकता है और आप क्या कर सकते हो। ये जो मेरी एनालिसिस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन है या उसके संदर्भ में है। लेकिन ये आपको देखेंगे कि ये धनु सन साइन यानी कि जिसका सजिटेरियस सन साइन हो उनके लिए भी ये लागू होता है, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दोज पीपल हु हैव द सजिटेरियस सन साइन, और उनके लिए भी जिनका मून साइन सजिटेरियस हो या धनु यानी कि मून सजिटेरियस साइन में हो उनके बर्थ हॉरोस्कोप में। दे हैव मून इन द साइन ऑफ सजिटेरियस इन द बर्थ हॉरोस्कोप, या चंद्रमा या मून आपके सजिटेरियस या धनु राशि में हो आपके बर्थ हॉरोस्कोप में, उनके लिए भी लागू है, उनके लिए भी ये रिजल्ट्स एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस धनु राशि वालों के लिए और बुर्ज हूस राशि वालों के लिए। आप ये देखोगे कि महीने के शुरू में गुरु या बृहस्पति या जुपिटर जो धनु राशि या सजिटेरियस को रूल करता है, उसका स्वामी है, वो लग्न में फर्स्ट हाउस में ही बैठा है अपनी ही राशि में, धनु राशि में। ये जुपिटर के लिए या गुरु के लिए 3 साल के बाद अच्छा समय आया है। 3 साल से वो जो गोचर कर रहे थे, वो जो ट्रांजिट कर रहे थे, उनकी जो मूवमेंट हो रही थी, वो मूवमेंट हो रही थी या तो वर्गो से यानी कि कन्या राशि से, या लिब्रा या तुला राशि से, या स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि से, जो तीनों में वो बहुत अच्छे फल नहीं देते, बहुत अच्छे नतायज, बहुत अच्छे अंजाम नहीं देते। धनु राशि में जो जुपिटर का या गुरु का खुद की राशि है, खुद का साइन है, वो अच्छे फल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जुपिटर या गुरु का गोचर हुआ लास्ट ईयर नवंबर 2019 में धनु राशि में, वहाँ पहले से उपस्थित थे केतु और शनि। जुपिटर फाउंड व्हेन इट एंटर्ड इन ट्रांजिट इनटू सजिटेरियस लास्ट ईयर नवंबर 2019 in the first house, it found Ketu and Saturn already placed there. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गुरु चाहकर भी उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको दे नहीं सकते जो आप एक्सपेक्ट करते हो जब जुपिटर लग्न में जाएं और अपने ही साइन सजिटेरियस में जाएं। यूजुअली होता क्या है कि सजिटेरियस नेटिव्स, धनु राशि के जो लोग हैं, वो अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी को पसंद करते हैं, ट्रैवल को पसंद करते हैं, फन एंड एडवेंचरस होते हैं, और ये समय उनके लिए वो चाहते हैं कि वो करें, लेकिन थोड़ा सा उनका माइंड मडल भी है, थोड़े से लॉस्ट हैं, थोड़े से ब्रूडी हैं, ये सोच नहीं पा रहे कि क्या करें क्या नहीं करें। कुछ सवालात पूछ रहे हैं अपने आप से, कौन सा डायरेक्शन लें, क्योंकि 2-3 साल से उनको वो सक्सेस नहीं मिली है जो उनको मिलनी चाहिए। अगर आपका बर्थ हॉरोस्कोप में जुपिटर और सैटर्न की सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो लास्ट 3 ईयर्स आपके लिए ठीक ठाक से अच्छे रहे होंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ धनु राशि वालों के लिए लास्ट 3 ईयर्स थोड़े चैलेंजिंग से लेके ओके रहे होंगे, वेरी गुड रिजल्ट्स बहुत कम को मिले होंगे। तो ये जो टाइम है जब सैटर्न जनवरी के एंड में गोचर करेगा, ट्रांसिट करेगा, जाएगा सैटर्न या शनि अपनी ही राशि में, मकर में, दूसरे घर में, धनु राशि साइन वालों के लिए, तो ये स्टार्ट है अच्छे समय का आपके लिए। क्यों? क्योंकि शनि सेकेंड हाउस में, मकर में, अपनी ही राशि में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं, लेकिन स्लो रिजल्ट देते हैं। तो आपको रेगुलर इनकम तो स्टार्ट हो जाएगी अगर रेगुलर इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरा, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव के भी स्वामी है और दूसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरा भाव एफर्ट का है, सेल्फ एंटरप्राइज का है, मतलब खुद की जद्दोजहद से, खुद की मेहनत से, खुद के लगन से आगे बढ़ना।
नहीं जस्ट लक से या किसी और के देने से। तो क्योंकि एफर्ट से, मेहनत के से आपको फल मिल रहा है, उसी से आपकी आमदनी बढ़ रही है, उसी से आपकी इनकम और सेविंग आ रही है, तो एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए भी ये स्ट्रांगली आपको एक्सेंचुएटेड है, या साथ में स्ट्रांग इसके नतायज होंगे, क्योंकि आपको तीसरा जो भाव है आपका, जो एक्वेरियस का है, या ये है कुंभ राशि का, जो शनि का खुद का भाव है, खुद का राशि है, उसमें बुध और शुक्र बैठे हैं। अब बुध आपके 7वां जो भाव है रिलेशनशिप का, रिश्तों का, और जो आपका 10वां भाव है कार्य और कार्य का या वर्क एरिया का या करियर का, उसके स्वामी बैठ गए तीसरे भाव में। यानी कि 10वां घर जो आपका करियर का है, उसमें सक्सेस आपको अच्छे रिलेशनशिप्स के थ्रू मिलेगी, अच्छे संबंध बनाने के लिए के थ्रू मिलेगी, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी उस पर। तो दो प्लैनेट्स या दो ग्रह शुक्र और बुध मेहनत के घर में चले गए हैं, और मेहनत के घर का स्वामी दूसरे घर में इनकम में चला गया, मतलब मेहनत लिंक हो गया आपकी इनकम से स्ट्रांगली। और शुक्र आपके धनु राशि वालों के लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 6ठे भाव का ग्रह जो भाव सर्विस का भी है, मेहनत का भी है, करियर का है, जॉब का है, और 11वां भाव जो अपनी मनोकामनाओं का है, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी विशेष का है, गेंस का है, ये स्वामी भी जाना तीसरे भाव में, मतलब गेंस सर्विस में, जॉब में मेहनत से आएगी और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आएगी। बट ये डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ अ गुड पीरियड डेफिनेटली हो चुका है धनु राशि वालों के लिए। एक और चीज़ बहुत जो स्ट्रांगली आपके सामने आ रही है, वो ये है कि आपके जो 9वें भाव के जो स्वामी हैं, जो हैं सूर्य या सन, वो जाकर विराजमान हो चुके हैं दूसरे भाव में आपके शनि के साथ। नाउ सन एंड सैटर्न टुगेदर डोंट गिव ग्रेट रिजल्ट्स। सूर्य और शनि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे फल देते नहीं हैं, लेकिन चूँकि सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस को दर्शाता है, हायर एजुकेशन को दर्शाता है। ये मतलब ये हो रहा है कि ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप चाहो तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो एजुकेशन के लिए, जिसका आगे चल के आपको इनकम भी, सेविंग्स भी आपको बनने के चांसेस हैं। तो हायर एजुकेशन लिंक टू अर्निंग्स कैन कम थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दैट यू डू। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि आपके 5वें भाव का जो स्वामी है और 12वें भाव का जो स्वामी है वो एक ही है, वो मंगल है, और मंगल 12वें भाव में बैठे हैं। तो 5वां भाव भी एजुकेशन का है, उसका स्वामी जाना 12वें भाव में फॉरेन लैंड्स के लिए, और जो फॉरेन लैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि आप लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करके आप फॉरेन लैंड जाते हैं। और 9वां भाव भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, उसका वो भी हायर एजुकेशन का स्वामी भाव है, और उसके स्वामी जा रहे हैं 2nd हाउस में, वो भी इनकम रिलेटेड। मतलब इनकम से रिलेटेड हायर एजुकेशन को फॉलो करने के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हो। लेकिन अगर आप चयन यानी कि सिलेक्शन कोर्स का ठीक से नहीं करोगे, हो सकता है अब्रॉड जाने के बाद आप सोचो कि ये मेरे लिए कोर्स सही नहीं है, दूसरा कोर्स था, उसमें आप समय भी व्यतीत करो, समय बर्बाद करो और पैसे भी बर्बाद करो। तो जाने से पहले सोच समझ के डिसीजन लीजिए कौन सा आपको कोर्स करना है, कौन सी हाई लर्निंग लेनी है, कौन सी डिग्री लेनी है, और तब आप वो ये फैसला करें। अगर आपको, क्योंकि आपका गुरु थोड़ा सा त्रस्त है पहले भाव में केतु और शनि के साथ, तो आप अच्छी बात ये होगी कि आप कंप्लीटली अपने ऊपर डिसीजन लेने के बजाय अपने थॉट से किसी दूसरे वाइज को, समझदार आदमी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे भरोसा कर सकते हो, उससे आप सलाह करके तभी डिसीजन लीजिए, ताकि आपको ये मालूम है, कंफर्म हो जाए कि हाँ जो आप डिसीजन ले रहे हो ये राइट डिसीजन होगा आपके लिए, आपके करियर के लिए। ये फैमिली टाइम के लिए भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा कम टाइम दे सकोगे या फैमिली के लिए, इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी बिल्डअप हो जाएगा फैमिली में घर वालों के साथ। तो थोड़ा उनके साथ अच्छे से पेश आइए, अच्छे से हंसी खुशी रहिए, लेकिन अपने काम पे भी फोकस रखिए, तवज्जो रखिए उस पर, उससे निगाह हटाइए मत। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस रहा धनु राशि वालों के लिए फरवरी 2020 का समय कैसा रहेगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और प्लीज़ बेल का बटन दबाइए ताकि आपको जब मेरा नया वीडियो आएगा तब आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मुझसे सलाह मशवरा करना है, आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस करना है, कंसल्टेशन लेना है मुझसे, पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे या टेलीफोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा आप मेरा एनालिसिस धनु राशि और बुर्ज खूस के लिए। अगले वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार और अलविदा, शब बखैर।